हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम क्लास 11th में स्टार्ट करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीआरएस भी कहते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बीआरएस, कि बीआरएस होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, क्या इसके फीचर्स हैं। नंबर 2 व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेक बीआरएस, बीआरएस की जरूरत क्या है, ये क्यों बनाया जाता है। अब जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इसके मीनिंग में आप ये समझोगे कि ये बेसिकली रिकंसाइल मतलब मैच कर रहा है किसको, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को। सो बिफोर हम इसको बनाना स्टार्ट करें, इसके बनाने के रूल्स समझें, हमें ये समझना जरूरी है कि कैश बुक और पासबुक का नेचर क्या होता है, क्योंकि तभी हमें ये समझ में आएगा कि इसमें डिफरेंस क्यों होता है और क्यों हम इनको मैच करना चाहते हैं थ्रू बीआरएस। सो अंडरस्टैंडिंग बेसिक नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग रीजंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। इसमें ये जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कंपोनेंट है, ये तो थियोरी है, प्योर थियोरी। लेकिन ये जो थर्ड कंपोनेंट है, ये आपका, इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन ये हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का बेस बनेगा, क्योंकि जब हम इनका डिफरेंस समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंसेस आते क्यों हैं। इससे आपको फोर्थ को समझने में आसानी होगी और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी। सो एक बार अगर हमें डिफरेंसेस समझ में आ गए तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब बीआरएस को बनाने के तरीके। बीआरएस किस तरह से बनाते हैं, एक है सिंपल बीआरएस, मतलब एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। हमें क्वेश्चन दे रखा है, बैलेंसेस दे रखे हैं, उनको एडजस्ट कर दो और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दो। दूसरा क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना आफ्टर एडजस्टिंग और करेक्टिंग कैश बैलेंस, मतलब हमें अपनी कैश बुक के बैलेंस को करेक्ट करना है और उसके बाद हमें बीआरएस बनाना है। आप दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में हमें बैलेंसेस दे रखे हैं, एडजस्टमेंट दे रखी हैं, तो हमें सिर्फ एडजस्ट करके एक बैलेंस को दूसरे से मैच कर देना है। दूसरे केस में क्या है कि हमें कैश बुक को करेक्ट करना है और उसके बाद मैचिंग करनी है। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आओगे, तब आपको इसको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। थर्ड है बीआरएस को प्रिपेयर करना फ्रॉम दी कैश बुक एंड पासबुक। ये एक्चुअल स्टोरी है, मतलब जब हमें बैलेंसेस दे रखे हैं और एडजस्टमेंट दे रखी हैं, तो ये एडजस्टमेंट कहाँ से आ रही हैं, हु इज टेलिंग अस कि ये रीजन है डिफरेंस का, ये एडजस्ट करो। ये जो एडजस्टमेंट्स को ढूंढना, उनको डिटेक्ट करना और फिर उनको एडजस्ट करना, ये हमारा थर्ड पार्ट है, जिसमें हमें एडजस्टमेंट नहीं दे रखी होंगी, हमें दोनों स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो दोनों को स्टडी करो, एनालाइज करो और उसके बाद आप उसमें जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो और फिर करेक्ट करो। तो बेसिकली इसमें हमें क्या करना होगा, ये जो सी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये हमें ए टाइप ऑफ क्वेश्चन तक लेके जाएगा, क्योंकि इसमें हमें ये जो एडजस्टमेंट्स है ना, ये आइडेंटिफाई करनी है। एक बार हमने आइडेंटिफाई कर ली, फिर तो सिर्फ मैच करने का प्रोसेस रह जाता है। सो आज हम इसकी थियरी करेंगे थोड़ी सी। सो नंबर 1 क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मीनिंग एंड फीचर्स। ये होती क्या है। सो इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब होता है मैच करना। आप इसका नाम क्या बोल रहे हो, बैंक रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन मतलब मैचिंग करना। तो हमें मैच क्या क्या करना है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर दी बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। मतलब हमारे पास कैश बुक में हमने बैंक कॉलम बनाया होता है, तो हमारे पास बैंक बैलेंस आ जाता है। दूसरी तरफ हम बैंक के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो सारी ट्रांजैक्शंस बैंक भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और बैंक हमें एक स्टेटमेंट देता है जिसे कहते हैं बैंक पासबुक। तो बैंक हमारी पासबुक हमें बना के देता है कि ये रहा आपके सारे ट्रांजैक्शंस। तो इन दोनों के बैलेंसेस को मैच करने की स्टेटमेंट कहलाती है बीआरएस। अब वन में से कि इनको मैच करने की जरूरत क्या है, जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एक्चुअल में अगर सब चीजें सही तरीके से हों और प्रॉपरली रिकॉर्डेड हों, तो जितना आपका बैंक बैलेंस दिखा रहा है आपका कैश बुक, बैंक पासबुक भी वही बैलेंस दिखानी चाहिए। बट रियलिटी में इन दोनों के बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे होते, और उसके रीजन क्या है, ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं और रिकॉर्ड किए जाते हैं थ्रू बीआरएस। सो बीआरएस रिकॉर्ड्स डिफरेंसेस अकरिंग इन द टू बैलेंसेस so as to match the two statements। तो इसमें हमें क्या करना है, reasons of differences are asserted and presented। मतलब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ सकते हो कि जैसे ये हमारी कैश बुक है, इसमें आपने एक कैश का कॉलम बना रखा होता है, एक बैंक का कॉलम बना रखा होता है। तो जब भी आप बैंक की डीलिंग करते हैं, जैसे आपने किसी को चेक दिया, ठीक है, तो वो आप यहां रिकॉर्ड कर देते हो क्रेडिट साइड में।
जब आपको किसी से पैसा मिला वो कैश में, चेक मिला वो बैंक में चला जाता है। ठीक है, अगर आपने बैंक से पैसा निकलवाया तो आपके बैंक में कम हो जाते हैं, कैश में बढ़ जाते हैं, और बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया तो बैंक में पैसे बढ़ जाते हैं। मतलब हम बैंक में जितना भी पैसा जमा कराते हैं या निकालते हैं, इट इज रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। तो यहां पर हमारे पास बैंक में कुछ बैलेंस आ जाते हैं, ये हमारा बैंक का बैलेंस है। अब जैसे हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी तरह से बैंक भी तो एक पर्सन है ना, बैंक के लिए भी तो एक बिजनेस है। तो बैंक एज अ इंस्टीट्यूट, एज एन इंस्टीट्यूशन या एज अ पर्सन, बैंक भी हमारी एक पासबुक बना रहा होता है या एक स्टेटमेंट बना रहा होता है कि मुझे इस पर्सन से इतना डिपॉजिट मिला, इस पर्सन को इतना इंटरेस्ट देना है, इस पर्सन से इसके इतने चेक गए। अब बैंक की जो पासबुक होती है इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक तरफ वो रिसिप्ट्स दिखाते हैं, एक तरफ वो विड्रॉल्स दिखाते हैं। ये मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, डिटेल में बाद में करेंगे। तो बैलेंस आ जाता है। अब जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो यहाँ जमा कर देते हैं, जब आप पैसा निकलवाते हो विड्रॉ कर देते हैं, और फिर फाइनली हमें ये हर बार अपडेट करके एक बैलेंस बता देता है कि अब आपका बैलेंस इतना है। अब टेक्निकली क्या है कि जितना बैंक बैलेंस बता रहे हैं आपकी बुक में भी उतना बैलेंस आना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो मैचिंग की जरूरत ही नहीं है, बीआरएस की जरूरत नहीं है। बट रियलिटी में क्या होता है, कई बार ये बैलेंस मैच नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? मान लो आपने 31 मार्च को मिस्टर ए को एक चेक दिया 5000 का, आपने पेमेंट कर दी। अब आपने तो अपने बैंक में लिख दिया, लेकिन यहां जब आपके बैंक को कैसे पता चलेगा? बैंक में तो तभी कमी होगी ना जब बैंक में मिस्टर ए आएंगे, मिस्टर ए आपका चेक लेके आएंगे और कहेंगे कि इस चेक पे मुझे पेमेंट कर दो, तो बैंक को पता चलेगा कि आपने चेक किसी को इश्यू किया था। जब पैसा निकल जाएगा तो बैंक कम कर देगा, लेकिन इसमें तो कुछ दिन भी लग सकते हैं। आपने 31 मार्च मतलब लास्ट डे में किया, हो सकता है ये 5 अप्रैल को आए, तो इन दोनों में डिफरेंस आ गया ना। यहाँ का बैलेंस अलग होगा, यहाँ का बैलेंस अलग होगा। तो हमें ये बीआरएस बना के बैलेंसेस को रिकंसाइल या मैच कर लेना होता है, जस्ट टू एंश्योर कि हमने सारी रिकॉर्डिंग्स की हैं। नंबर 2, हमारा पैसा कहीं भी इधर उधर फ्रॉडुलेंटली यूज तो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आप मैच कर लो, सारे डिफरेंसेस ढूंढ के मैच कर लेते हो, दैट मीन्स आपकी सारी वर्किंग क्लियर है। यहाँ पर कोई भी फ्रॉड या कोई भी मनी की एम्पेजलमेंट नहीं हो रही है, कोई आपका पैसा चुरा नहीं रहा। लेकिन अगर ये मैच नहीं करता तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। या हो सकता है आप मैच नहीं कर रहा, आप देखते हो अरे एक चेक था हमने किसी पर्सन के लिए दिया हुआ था, वो अभी तक पैसा लेने नहीं आया, या आपने किसी का चेक डाला और सामने वाले ने पेमेंट नहीं की तो बैंक ने आपके पैसे बढ़ाए नहीं। तो ये डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना और उनको करेक्ट करना जरूरी होता है, ताकि हम चेक कर सके कि हमारी सारी रिकॉर्डिंग ठीक है। फिर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो बैंक खुद से करता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने पैसा जमा करा रखा है, बैंक आपके अकाउंट में क्वार्टरली इंटरेस्ट डालता जाएगा, आपका बैंक इंटरेस्ट आता जाएगा। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा? आप तो जब पासबुक देखोगे तो आपको पता चलेगा ना कि इतना इंटरेस्ट मेरे को क्रेडिट हुआ है, मुझे मिला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। कुछ चीजें बैंक अपने आप लिखता जाता है। मान लो आपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते रहना, और वो इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्टली पे हो रहा है, टेलीफोन बिल डायरेक्टली पे हो रहा है, वो काटता जा रहा है। आपके पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है, तो आप रिकॉर्ड जब मैच करोगे तो मिलेगा ना। है तो ये आपके बिजनेस के खर्चे, तो आपके बिजनेस की बुक्स में आने चाहिए, तो ये फिर तभी रिकॉर्ड होंगे। तो ये इनको मैच करना इसलिए जरूरी हो जाता है। सो ये स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट समझ लो कैसे बनता है, क्योंकि हमें 2 चीजें मैच करनी है। पहली क्या है, आपका बैंक का बैलेंस एज पर योर कैश बुक, और दूसरा क्या है, बैंक का बैलेंस एज पर दी पासबुक। एक स्टेटमेंट आप बना रहे हो, एक बैंक बना रहा है। मतलब जो बिजनेसमैन है, बिजनेस है, वो अपनी कैश बुक बना रहा है, इसमें बैंक बैलेंस वो निकाल के देख रहा है कितना बैंक में पैसा है। दूसरी तरफ जो बैंक है, बैंक एक अलग पर्सन है, वो भी आपका सेपरेट अकाउंट बना रहा है। वो अपने सारे कस्टमर्स के अकाउंट बनाता है और उनको क्या देता है, पासबुक उनके हाथ में पकड़ा देता है कि ये लो तुम्हारी पासबुक, इसमें तुम्हारा रिकॉर्ड है, समरी है। तो आपके बैलेंस इनसे मैच करना चाहिए। तो 2 बैलेंसेस हो गए, इनको आपस में मैच करना है। तो हम कैसे शुरू करते हैं? अगर 2 चीजें मैच करनी है, हम एक को पकड़ते हैं, उसमें एडजस्टमेंट करते जाते हैं, और फाइनली हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा बैलेंस आ गया। तो हम क्या स्टार्ट करते हैं, हम लेते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक
तो या तो हम कैश बुक से बैंक बैलेंस लेंगे, तो जो भी बैंक का बैलेंस है वो लिखेंगे। अब इसमें हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, जितने भी एडजस्टमेंट्स कहीं हैं 1 2 सारी एडजस्टमेंट्स कर दोगे। जब आप सारी एडजस्टमेंट्स पोस्ट कर दोगे, टोटल करोगे, और फिर यहां पर जो भी आपका डिफरेंस आएगा वो होना चाहिए बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, इजंट इट। तो आपका जो बैंक का बैलेंस है वो पासबुक के साथ मैच हो जाएगा फाइनल। तो कैश बुक से शुरू करोगे तो पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा, और अगर आप पासबुक से बैलेंस शुरू करते हो तो पासबुक से शुरू करने पर आपको कैश का बैलेंस मिल जाएगा। इसी को मैचिंग कहते हैं ना, जब एक चीज को एडजस्ट करके दूसरे तक पहुंचते हैं। तो एक बैलेंस को दूसरे में लेके आना है या पासबुक को कैश बुक में लेके आना है। ओके, तो इसके फीचर्स क्या है? नंबर 1 है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ मैचिंग ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। मीन्स आपको मैच करना है बैंक बैलेंस जो कि कैश बुक से आया है और जो बैंक पासबुक हमें दिखा रही है। ये हम बनाते हैं और ये बैंक हमें बनाकर देता है। सेकेंडली, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्योंकि आपको स्टेटमेंट मैच करनी है, तो जिस डेट को बैलेंसेस निकाले जाते हैं उसी डेट को इससे मैच किया जाता है। तो क्योंकि हमारा ईयर एंड होता है, वहां सारे बैलेंसेस सॉल्व होते हैं। सो यूजुअली ये अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर होती है। देन जैसे मैंने बताया, इट स्टार्ट्स विद द बैलेंस ऑफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स। एक बैलेंस से शुरू होगी और दूसरे पर रीच करेगी। मतलब कैश का बैलेंस लेते हो, कैश बुक से लेते हो तो पासबुक का बैलेंस मिलेगा। सो इट स्टार्ट्स विद द बैलेंस ऑफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड एंड्स विद द बैलेंस ऑफ द अदर। देन इट शोज द एडजस्टमेंट्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस। कौन सी ट्रांजेक्शंस? विच कॉज द डिफरेंस। मतलब आप मैच कर रहे हो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस, तो जिन वजह से इन दोनों में डिफरेंस आया है उनको आपने यहां पर एडजस्ट करना है। ठीक है, सो इट शोज एडजस्टमेंट फॉर द ट्रांजेक्शंस दैट कॉज द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये हमेशा याद रखना, ये जो BRS है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, आपने डबल एंट्री सिस्टम मतलब जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग में नहीं बनानी है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, करेक्टिंग स्टेटमेंट है, जो कि इंश्योर करती है कि आपके अकाउंट में कोई एरर नहीं हुई है, आपने कैश बुक में सही से सारी चीजें लिखी हैं। ठीक है, सो इट इज प्रिपेयर टू इंश्योर। बाकी इसमें और कुछ नहीं आता। ऑलराइट, सो इसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? इट हेल्प्स इन वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज। मतलब आपने कैश बुक में जो कुछ लिखा है उसको वेरीफाई करता है कि सब कुछ ठीक लिखा है। जब आप मैच कर लोगे, आप कैश बुक की एंट्री मैच करोगे जो बैंक आपको लिख के दे रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ना, जो आपने चेक जमा कराया वो बैंक में पैसा आया, जो आपने चेक इश्यू किए बैंक से वो पैसा निकल गया, तो मैचिंग हो रही है। सो कोई भी गलती होगी, अगर मान लो आपने कैश बुक में चेक इश्यू करते हुए अमाउंट गलत लिख दिया, तो वो मैचिंग के समय पता चल जाएगा। सो इट हेल्प्स इन वेरीफाइंग द एक्यूरेसी। सो इट ब्रिंग्स आउट द एरर्स इफ एनी। ये दोनों पॉइंट मिलते जुलते हैं, क्योंकि गलतियां पकड़ी जाती हैं तो उससे हमें एक्यूरेसी पता चलती है। देन इट हेल्प्स इन फाइंडिंग एनी अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक्स। आपको चेक्स की क्लियरेंस में कोई डिले है तो पता चलेगा, क्योंकि आप इसको बनाते कैसे हो? आप एक तरफ अपनी कैश बुक लेके बैठते हो, दूसरी तरफ आप पासबुक लेके बैठते हो, फिर आप दोनों को मिलाना शुरू करते हो। अब यहाँ आप लिख रहे हो बैंक में चेक जमा किया से 10th को, उधर पासबुक में आपका आ रहा है 25th को, मतलब 15 दिन लग गए हमें चेक को उस पे पैसा लेने में। तो ये आपके इतना डिले नहीं होना चाहिए। यूजुअली हमारे चेक्स जो हैं अगर सेम बैंक के हैं विद इन अ डे क्लियर हो जाते हैं, और अगर दूसरे बैंक के हैं तो उसमें भी 3 दिन से ज्यादा नहीं लगते। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है वो हमें यहां से पता चल जाती है। सो इट कीप्स अ चेक ऑन द कैश मिसअप्रोप्रिएशंस एंड एम्बेजलमेंट्स। अगर कैश में कोई भी गड़बड़ियां हो रही हैं तो वो पता चलती हैं। इट शोज एक्चुअल बैंक बैलेंस। अब हमें एक्चुअल बैलेंस पता चलेगा। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि कुछ बैंक की ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो बैंक खुद तो कर लेते हैं लेकिन हमें नहीं पता चलती। वो हमें तब पता चलती है जब हम पासबुक के साथ अपनी कैश बुक मिलाते हैं। जैसे बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया या बैंक ने कोई चार्ज लगा दिया। मान लो आपने पासबुक इश्यू कराई ज्यादा लीव्स वाली और उसका चार्ज ले लिया बैंक ने, या आपने बैंक की कोई सर्विस ली उसका सर्विस चार्ज लग गया। तो अब ये चार्जेस वगैरह हम एंड में पता चलेंगे, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, या आपके किसी कस्टमर ने बैंक में सीधे पैसा जमा करा दिया, या मान लो आपने बिल कैश करवाया हुआ था उस पर पेमेंट नहीं हुई तो बैंक ने आपका पैसा काट लिया। तो ये सब चीजें हमें एंड में पता चलती हैं। तो इससे हम एक्चुअल बैलेंस भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग बैंक ट्रांजैक्शंस विच आर अदरवाइज लेफ्ट आउट, जो अदरवाइज हमें पता भी ना चले। सो इस तरह से हमें BRS का, आई होप कि आपको जो बेसिक चीजें हैं वो पता चल गई कि BRS होती क्या है। इसे बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। एक अकाउंट से शुरू करो, दूसरे तक रीच करना है।
तो हमें सिर्फ मैच करना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों आया। अगर हम उस डिफरेंस को एडजस्ट कर दें तो ये मैचिंग हो जाएगी। तो वही मैचिंग करनी है। जब आप डिफरेंसेस को एडजस्ट करोगे तो आपको दूसरे का बैलेंस मिल जाएगा। तो क्या होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, या तो दोनों बैलेंसेस दे रखे हैं तो आपको मैच करने पे दूसरा बैलेंस मिलना चाहिए, या अगर मान लो एक का बैलेंस दे रखा है तो इससे हमें दूसरे का बैलेंस पता चल जाता है कि ये पासबुक में ये बैलेंस होना चाहिए। या पासबुक का बैलेंस है तो कैश बुक का बैलेंस मिल जाएगा। तो एक का बैलेंस दिया है, दूसरा मिल जाएगा, या दोनों मैच हो जाएंगे। सो इसी के अकॉर्डिंगली हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। सो नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे बिट मोर अबाउट कैश बुक और पासबुक। हमें कैश बुक और पासबुक का नेचर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी ये बीआरएस बनेगी। अगर आपको उसको नेचर नहीं समझ पाए कि उसमें ट्रांजैक्शंस कौन सी आती हैं और कैसे लिखी जाती हैं, अगर हमें वही नहीं समझ आएंगी तो हम डिफरेंसेस कैसे पता करेंगे। ठीक है ना। सो नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे कि कैश बुक और पासबुक का नेचर क्या है, इनमें ट्रांजैक्शंस कैसे लिखी होती हैं, और दूसरी चीज क्यों डिफरेंसेस आते हैं, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, जो कि एक थियोरी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आ जाता है कि इसके ये डिफरेंसेस बताओ, ये डिफरेंसेस बताओ। वंस दिस इज डन फिर आप इसके न्यूमेरिकल्स या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो गो थ्रू द थियोरी वेरी केयरफुली। थियोरी हमारा बेस बनाती है प्रैक्टिकल का। अगर हमारी थ्योरी साउंड होगी तो हमें प्रैक्टिकल भी करने में दिक्कत नहीं होगी। आई होप दिस इज क्लियर। So stay learning and practicing. Stay happy and smiling. Thank you.